नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिमालय ज्योग्राफर चैनल में। पहले स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको समय समय पर आपके एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हम इसमें क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते रहेंगे आपके लिए, ताकि आप जो है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम पेपर में जो बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं आपके क्वेश्चन पेपर, जिसके बारे में स्टूडेंट बहुत डिमांड कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर की। तो बेसिक ऑफ ज्योग्राफी का जो ये क्वेश्चन पेपर है या फिर जो ये सब्जेक्ट है, ये आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और पहले ये पेपर कई बार एमडी में और कई बार जो है ये स्किल के पेपर के रूप में भी डिस्कस होता रहा है, और कई बार इसको यूनिवर्सिटी स्किल पेपर के रूप में पढ़ाती है और कई बार इसको एमडी पेपर के रूप में यानी कि एडिशनल पेपर के रूप में पढ़ाती है बीए ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। देखिए, आपका सिलेबस एक जो है, इसका जो सिलेबस है बड़ा ठीक ठाक सिलेबस है, 4 यूनिट का सिलेबस है, जिसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। और मैं आपको बता दूं, ये पूरा आपका जो प्रेजेंटेशन है, इसमें मैं 3 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। कितने? 3 क्वेश्चन पेपर। तो 3 क्वेश्चन पेपर हैं और 14 स्लाइड्स हैं। मैं एक बार आपको दिखा दूं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन पेपर ये है 2023-24 का। उसके बाद ये 24-25 का पेपर है, दूसरा पेपर। और जो तीसरा पेपर है वो 24-25 का, वो भी 24-25 का पेपर है। तो ये तीनों पेपर जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग है ना, वीडियो को स्किप ना करें और अपनी जो एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ज्योग्राफी जो है एक टेक्निकल सब्जेक्ट भी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर आपने यहाँ पे इसके गणित को समझ लिया तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम जो आपको दे रखा है उसकी, सिलेबस की। तो देखिए, आपको जैसे दिख ही रहा है आपकी स्क्रीन में, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी स्कूल ऑफ अर्थ साइंस का ये पेपर है। इसका जो सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी का जो पेपर है उसका सिलेबस क्या है। इसका पेपर कोड जो है 431311 है। तो देखिए, जो सिलेबस यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये 4 यूनिट में सिलेबस दिया गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो सबसे पहली जो यूनिट है वो मीनिंग एंड नेचर स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ऊपर दे रखी है। दूसरी यूनिट जो दे रखी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर दे रखी है। कुछ स्टूडेंट बात कर रहे हैं कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दो। मैं जरूर बनाऊंगा आपको लिए वीडियो इसके ऊपर। जो जो मैंने सिलेबस टॉपिक कवर कर रखे हैं, जैसे अर्थ, रॉक, इसके ऊपर हमारी वीडियो पहले से मौजूद है हमारे चैनल में, आप देख सकते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी यूनिट जो है आपकी इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के ऊपर मेरे पास पहली वीडियो हम इसमें बना चुके हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक के ऊपर हमारे पास वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल में, मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नेस रॉक, इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। तो तीसरा यूनिट है। और चौथी और अंतिम यूनिट जो है, जो स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन के ऊपर है, यानी कि वायुमंडल की संरचना के ऊपर है, टेम्परेचर, तापमान और वायु दाब पेटियों के ऊपर है। तो ये तुम्हारा सिलेबस है। कुल मिला के आप पॉज करके जूम करके देख लेना, बड़ा सिंपल सा सिलेबस है। ठीक है। पासिंग मार्क्स इसमें दिए गए हैं, 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स। तो अब देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन पेपर है जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, 4 पेज का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का कोड का नाम है 431311, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर का। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, मतलब 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। और ये आपके उस समय ये पेपर तो एसईसी में पढ़ाया जाता था, पर सिलेबस सेम था। 70 मार्क का आपका पेपर होगा, 70 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर में जैसे कि आप देख रहे हैं, नोट करके 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। और खंड आ से कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि 2 सेक्शन इस पेपर में होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो जिसको सेक्शन ए जो होगा उसको खंड आ बोला गया है हिंदी में, और सेक्शन बी को सेक्शन बी बोला गया है, बा बोला गया है। तो सेक्शन ए से आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन बी से केवल आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो सेक्शन ए से जो क्वेश्चन करने हैं आपको 5 नंबर के एक क्वेश्चन होगा। तो यानी कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें केवल 50 शब्द आपको लिखने हैं। कितने? 50 शब्द लिखने। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियोस में कि कैसे 50 शब्द में आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। दूसरा जो है आपका, जो सेक्शन बी का जो पेपर है उसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, वो थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको उसमें खोल के आंसर देना है।
तो चलो बात करते हैं 2023-24 के जो बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी का पेपर था, उसके पेज नंबर 2 की, और सेक्शन ए देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल को उचित रेखाचित्र द्वारा दिखाइए। यानी कि सौरमंडल को उचित रेखाचित्र से दिखाना है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें ग्रह कैसे कैसे हैं। सबसे केंद्र में तो सूर्य है, उसके आसपास 8 ग्रह हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। वो पूरा आप डिजाइन आप बना देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण का महत्व संक्षेप में लिखिए। यानी कि एक्सप्लेन द ब्रीफ इन द नेचर ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट इन ज्योग्राफी। नेचुरल एनवायरनमेंट इन ज्योग्राफी, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट भूगोल में क्या है, वनस्पति, पेड़ पौधे, इनके बारे में जानकारी ले लेंगे। रेखा चित्र की सहायता से पृथ्वी के घूर्णन पर परिक्रमा को समझाएं। तीसरा क्वेश्चन इसमें आ गया, पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमा को समझाने के लिए। चौथा क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 3 का, अक्षांश व देशांतर के अंतर स्पष्ट कीजिए। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं। अक्षांश रेखाएं आपको पता है कि लंबी यानी खड़ी रेखाओं को पृथ्वी के ऊपर, जब ग्लोब के ऊपर जो खड़ी रेखाएं होती है उनको अक्षांश बोलते हैं, और जो ग्लोब के ऊपर जो पड़ी रेखा होती है उनको देशांतर बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्थलमंडल को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार बताएं। स्थलमंडल क्या है, लिथोस्फीयर, ठीक है। पृथ्वी के 100 किलोमीटर ऊपर तक का जो लेयर है, क्रस्ट मेंटल, क्रस्ट का जो सियाल, साइमा और ऊपर ऊपरी मेंटल का जो 75 किलोमीटर का हिस्सा लिथोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखिए, संक्षेप में चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए। चट्टानों का वर्गीकरण आपको पता ही है कौन कौन सी चट्टानें, 3 चट्टानें हैं, 3 प्रकार की चट्टानें हैं, अग्नि चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें, ठीक है। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। इन तीनों के बारे में हमारे वीडियो बनी हुई है हमारे इस चैनल में, आप देख लेंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन करने हैं केवल आपको। 50 क्वेश्चन आपको टू दी पॉइंट लिखना है, 50 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि 6 से 7 लाइन लिखनी है, ठीक है। तो याद रहे 6 से 7 लाइन लिखनी है, 6-7 लाइन में अपने आंसर को कंप्लीट कर देना है। और उसमें डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, टेबल देंगे तो और भी बेहतर रहेगा। डायग्राम बनाने से ज्योग्राफी में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक यूजेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स का इकोनॉमिक यूज क्या है। अच्छा, बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर, ये सब इनका क्या महत्व है। जब सारा कंस्ट्रक्शन में जो है सेडिमेंट्री रॉक का यूज भी करते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद जो है कृषि कार्यों में सेडिमेंट्री रॉक का भी यूज होता है, तो याद रहेगा। सेक्शन बी देखिए, यहाँ पे मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव की प्रकृति वातावरण के साथ अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए। सेक्शन बी देखिए, पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमा को परिभाषित करते हुए जलवायु पर इसका गतिविधियों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसमें जो मानव भूगोल जो दिया गया है ये इस टाइम आपके सिलेबस में नहीं है इस टाइम, तो इसको जो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है उसको स्किप कर देंगे, उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या है। इसको फिर दोबारा से क्वेश्चन वही आ गया, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होते हैं। पृथ्वी पर किसी विशिष्ट स्थान की जलवायु या प्रवृत्ति संरचना को समझने के लिए इसका क्या योगदान है, इसको समझेंगे। स्थलमंडल से आपका क्या क्या समझते हैं, इसकी बनावट की विवेचना करते हुए इसको पढ़वाएं, ठीक है। इधर स्थलमंडल लिथोस्फीयर के ऊपर क्वेश्चन आ गया। रूपांतरण के अभिप्राय क्या है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय द मेटामॉर्फिज्म, यानी कि जब चट्टान रूपांतरित हो जाती है तो उसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अग्नेय चट्टानों की रचना प्रक्रिया को समझाएं। देखिए चट्टानों के ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये अब देखिए क्वेश्चन 2024-25 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं, जिसका पेपर कोड था 43-10-17, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बेसिक ऑफ ज्योग्राफी का था, इसमें भी वही नियम है, 70 मार्क्स का पेपर है, 20 अंक में आपको आंसर देना है, ठीक है। और खंड आ और खंड बा 2 खंड है, खंड आ से 5 क्वेश्चन करने हैं और खंड बा से केवल 3 क्वेश्चन करने हैं। खंड आ के जो क्वेश्चन है 5 नंबर का एक क्वेश्चन है और 50 शब्दों में उसका उत्तर देना है। खंड बा का जो क्वेश्चन है उसमें 15 नंबर का एक क्वेश्चन है और खुल के आंसर देना है, उसमें डायग्राम बनाना है, टेबल देनी है, ठीक है। फिर देखो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से इंपोर्टेंट, अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन कौन से इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट मार रहे हैं। देखिए पृथ्वी की घूर्णन परिक्रमण के बारे में लिखिए। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के बारे में लिखिए, ठीक है। दूसरा, समुद्र तल का फैलाव,
समूह तल का फैलाव क्या है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की प्रासंगिकता बताइए। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पूछ दिया गया है। रिलेवेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। चौथा देखिए, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट क्या है, इसको समझेंगे। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट क्या है। अब देखिए, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आ गई। वैगनर साहब ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, ठीक है। छठा देखिए, पृथ्वी की संरचना और रचना क्या है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्या है। स्ट्रक्चर क्या है पृथ्वी का, उसके अंदर पृथ्वी में स्ट्रक्चर की जब बात होती है तो बात करते हैं क्रस्ट मेंटल कोर की, प्रवाह भूपटी प्रवाह कोर की। पृथ्वी का निर्माण परतों में हुआ है। जैसे प्याज की झिल्ली प्याज में विभिन्न परतें होती है, पृथ्वी में भी वैसे विभिन्न परतें हैं, ठीक है, याद रहेगा। सातवां देखिए, अग्नि चट्टानों का महत्व क्या है। सातवां इंपॉर्टेंट अग्नि चट्टानों के महत्व के ऊपर है। फिर देखिए सेक्शन बी आ गया, भूगोल को परिभाषित कीजिए। भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो आ गया, ब्रह्मांड के सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण क्या है। सौर मंडल के विभिन्न भागों के बारे में बताइए। देखिए, सौर मंडल के बारे में बार बार पूछ रहा है। पिछली बार, इससे पहला जो 23-24 का जो क्वेश्चन था पेपर था, उसमें भी उन्होंने सौर मंडल के बारे में पूछा था कि सौर मंडल के डिजाइन को बना के दिखाइए, ठीक है, पहले पेज में ही था वो। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द हेलोसेंट्रिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि सौर मंडल के केंद्र में हमें पता है सूर्य है, तो हेलोसेंट्रिक व्यू यही होता है कि सूर्य के मंडल, बहुत सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। ये पहले तो लोग, अगर हम ग्रीक भूगोलवेताओं के कार्य को देखें या रोमन भूगोलवेताओं के, तो उसमें पृथ्वी को अर्थ सेंट्रिक व्यू था, पृथ्वी को केंद्र में माना जाता था। परंतु धीरे धीरे बाद में पता चला, कोपरनिकस के खोजों के द्वारा, कोपरनिकस साहब ने बताया कि पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, ना कि चंद्रमा, ओ सॉरी, ना कि पृथ्वी। तो उसे हेलोसेंट्रिक व्यू बोला गया, ठीक है, तो ध्यान रहेगा। तो इसमें आपको वो डायग्राम बना के दिखाना है कि पृथ्वी के केंद्र में सूर्य है और उसके 8 ग्रह उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, वो देखिए 23वां, अक्षांश व देशांतर से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व के बारे में लिखिए। वही अक्षांश और देशांतर के बारे में बार बार आ रहा है, इसके ऊपर हम वीडियो लॉन्च करेंगे आपके लिए, आप जरूर उसको वीडियो को देखिएगा, ठीक है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के बारे में पूछ लिया गया, दोबारा से प्लेट विवर्तन सिद्धांत के बारे में पूछा गया। मैं प्लेट विवर्तन सिद्धांत के बारे में भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखेंगे। चट्टानों को परिभाषित कीजिए और विभिन्न प्रकार की चट्टानों का उदाहरण सही समझाइए। चट्टानों के बारे में पूछा लिया, चट्टानों के बारे में भी समझाएंगे आपको दोबारा से। छठा क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चित्र सही समझाएं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पहले से ही वीडियो है हमारे पास, हमारे ग्रुप, आप देख लेंगे। अब देखिए, ये 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी का, ये स्किल का पेपर में पूछा गया था। तो इसमें भी लगभग क्वेश्चन और वही नियम है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का है और 50 क्वेश्चन करने, 5 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन ए से और 3 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन बी से। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका आंसर 50 शब्दों में लिखना है। और यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इस पेपर का जो पेपर कोड है वो 43-13-11 है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें देखिए सेक्शन ए है वो लघु शॉर्ट आंसर टाइप है, मैंने बताया कि 50 शब्दों में इसका आंसर देना है, तो ये ध्यान रहेगा। देखिए, भूगोल की परिधि को परिभाषित कीजिए। भूगोल की परिधि, डिफाइन द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी के स्कोप के बारे में पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अवधारणा को समझाएं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो याद रहे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में क्वेश्चन बन गया। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमा को ऋतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझाएं। तो किस प्रकार से पृथ्वी के घूर्णन से ऋतु परिवर्तन होता है, आपको ही समझाना है इस पेपर में। पृथ्वी की मुख्य परतें कौन कौन सी है, वही मैंने बताया ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चौथे क्वेश्चन का आंसर है क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, आग्नेय चट्टानों की परिभाषित करें। आग्नेय चट्टानों को परिभाषित करें और उनके निर्माण की प्रक्रिया समझाएं। ये जो रॉक्स के बारे में भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने रॉक्स के बारे में भी वीडियो डाल रखी है, आप लिंक में देख लीजिएगा। कायांतरित और अवसादी चट्टानों के बीच 2 अंतर लिखिए, ठीक है। 7वां देखिए, मानव जीवन में अवसादी चट्टानों का क्या महत्व है, इसको भी देखिए, इंपॉर्टेंट है, अवसादी चट्टानों का क्या महत्व है। अब देखिए सेक्शन बी आ गया, आखिरी क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी।
भूगोल के अर्थ और क्षेत्र क्या है? यानी देखिए नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ गया। इसके अंत्य विषय वस्तु और आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। दूसरा, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमा का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमा में क्वेश्चन आ गया। इन गतियों का दिन और रात ऋतु पर जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया। देखिए अगर इस क्वेश्चन के अगर बाद में देखें तो ऋतु परिवर्तन में अक्षांश देशांतर का जो क्वेश्चन बन रहा है बार बार, ये पहले भी बनता रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। फिर देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अब आपको पता चल रहा हो कहां पे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं सर आप कौन से इसमें वीडियो देखना चाहते हैं। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और आप बेसंकोच आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने की। ठीक है, अक्षांश और देशांतर की अवधारणा को समझाएं। इनका उपयोग समय की गणना तथा पृथ्वी की सतह पर स्थान निर्धारण में कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर चर्चा करें। कोर, मेंटल, एव क्रस्ट स्थलमंडल की गतिविधि प्रक्रियाओं में कैसे योगदान करते हैं। आंतरिक संरचना के ऊपर क्वेश्चन है 5वां। ठीक है, फिर देखिए आग्नेय कायांतरिक अवसादी चट्टानों को परिभाषित कीजिए। तो आग्नेय चट्टानों के ऊपर हमारी तीनों वीडियो हैं। आग्नेय अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानों के ऊपर हमारी वीडियो लिंक में मैं शेयर कर दूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कांति चट्टान। ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट वीडियो है बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट वीडियो, वो आप सबके लिए मैं यहाँ पे लिंक भेज रहा हूँ उसका, आप उसको क्लिक करके देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप किस विषय में वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।